नमस्कार दोस्तों, आपके स्क्रीन पर एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िए, इसके बाद इसे याद कीजिएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है आपका, फसल चक्रण मृदा संरक्षण में किस प्रकार सहायक है। ठीक है दोस्तों, आइए इस क्वेश्चन के आंसर को देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर लिख देंगे फसल चक्रण मृदा संरक्षण में अत्यंत सहायक है। ये लाइन लिख दिए, इसमें कुछ भी समझने वाली बात नहीं है, सिंपल सा लाइन है, आप लिख दिए। ठीक है, इसके बाद देखिए, इसके द्वारा मृदा के पोषणीय स्तर को बरकरार रखा जा सकता है। दोस्तों, ये जो आपका फसल चक्रण है, ठीक है, इसके द्वारा क्या हो सकता है, याद रखिए, इसके द्वारा जो है मिट्टी का जो पोषणीय स्तर है, ठीक है, यानी मिट्टी का जो उर्वरा शक्ति है, उस शक्ति को बरकरार या फिर कहिए बनाए रखा जा सकता है। ठीक है, आगे देखिए, खेतों में लगातार गेहूं, कपास, मक्का आदि उगाने से मिट्टी की उर्वरा शक्ति में कमी आ जाती है। दोस्तों देखिए, जब आप किसी खेत में लगातार गेहूं उगा रहे हैं, धान उगा रहे हैं, कपास उगा रहे हैं, मक्का उगा रहे हैं, इन सब से क्या होता है कि मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति है, यानी जो पोषणीय स्तर है, उसमें ना कमी आ जाती है। ठीक है दोस्तों, उर्वरा शक्ति को पुनः प्राप्त करने के लिए फसल चक्रण के अंतर्गत दलहन तिलहन फसलों की खेती की जाती है। दोस्तों देखिए, जब खेतों की जो उर्वरा शक्ति है वो शक्ति समाप्त हो जाए, तब क्या होगा, तब तो खेतों से फसल जो है उसका मतलब कुछ भी उपज नहीं हो पाएगा। इसीलिए क्या करना पड़ेगा, तो खेतों की जो उर्वरा शक्ति है उसको फिर से प्राप्त करना है। इसके लिए आपको फसल चक्रण अपनाना होगा। ठीक है, इस फसल चक्रण के अंतर्गत जो है ये तिलहन दलहन इन सब फसलों की खेती की जाती है, जिससे क्या होता है कि जिससे जो है उर्वरा शक्ति जो है पुनः प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, ये आपका आंसर है, आंसर को आप लिख सकते हैं। थैंक यू।